हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी विनोद। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 670। आज की तारीख है 28 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com, तो इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। हमारा ये एपिसोड रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ में हर करंट अफेयर के एंड में एक क्विज डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस के साथ। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय शांतिदूत कौन होंगी? तो इसका सही उत्तर था मेजर सुमन गावनी। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, किस राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन के प्रमुख यवेस जीन बार्ट को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है हेती। हेती जो है इसका सही आंसर है। फीफा ने हेती के फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में किशोर लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोपों की जांच लंबित कर दी थी। फीफा आचार संहिता के लेखों के अनुसार आचार समिति के जांच कक्ष में फुटबॉल से संबंधित सभी गतिविधियों से हाइटियन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष श्री यवेस जीन बार्ट को अनियमित रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जीन बार्ट ने 2 दशकों तक देश के फुटबॉल महासंघ का नेतृत्व किया है। फरवरी के 6ठे कार्यकाल के लिए उनका फिर से चुनाव एक औपचारिकता मात्र थी। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए बता दूं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 महामारी के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो वो स्थगित कर दिया गया है फरवरी 2021 तक। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हेती की। हेती की देखिए, कैपिटल की बात की जाए पोर्ट ओ प्रिंस, करेंसी है हैतियन गॉड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा, कैरेबियन सी के पास बहुत ही छोटी सी जगह है। बहामास भी आपके साथ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आप बात करें सेंट्रल अमेरिका की एंड साउथ अमेरिका की, तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा ये पार्ट है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कंसिडर करें तो बहुत ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जेके रोलिंग की नई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये इसका सही उत्तर है इसका बोग। डी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। जेके रोलिंग की नई पुस्तक इसका बोग लॉकडाउन में बच्चों के लिए मुफ्त में जारी की गई एक नई कहानी है। रोलिंग के अन्य कार्यों में से संबंधित इस पुस्तक को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। फिर इसे नवंबर में एक पुस्तक और ई बुक और ऑडियो बुक के रूप में भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें जेके रोलिंग ने सत्य और शक्ति के दुरुपयोग के बारे में एक कहानी के रूप में वर्णित किया है। यह हैरी पॉटर सीरीज नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोथ ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो बुक लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड में चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किस परियोजना के तहत किया है? तो इस परियोजना का नाम है 4 धाम प्रोजेक्ट। तो सी इसका सही आंसर है। बीआरओ ने ऋषिकेश धारसू रोड पर व्यस्त चंबा कस्बे के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाया है। यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर तैयार की गई है, जिसकी मदद से सभी मौसम में 4 धाम यानी कि गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ तक पहुंचा जा सकता है। इस सुरंग से यातायात की गति को सुचारू बनाने, भीड़ भाड़ कम करने और चंबा शहर तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, इसके साथ साथ 4 धाम यात्रा के लिए आवाजाही को आसान बनाने और आर्थिक समृद्धि लाने के लिए किया गया है। इसके निर्माण में नवीनतम ऑस्ट्रियाई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। परियोजना के इस हिस्से के तहत 88 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर सड़क और 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। अब आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए बता दूं, सरकार ने सीमा सड़क परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस समिति की सिफारिशों को लागू किया है? तो वो है शेखतकर समिति। चलिए अब यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं
अब बात करते हैं यहाँ की लोकेशन की। डैम और रिवर्स की बात करें, लखवा डैम यमुना रिवर पर, तेहरी डैम भागीरथी रिवर पर, रामगंगा डैम रामगंगा पर। नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। कैपिटल यहाँ की है देहरादून। गैरसैंण, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब एक चीज ध्यान कीजिएगा, कल मैंने आपको जैसे बताया था कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में दूसरों के साथ साझा जरूर कीजिए। आप में से बहुत लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि और लोग इस चीज के साथ जुड़ सके। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नासा ने अपनी अंतरिक्ष दूरबीन W1 का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा है, ये आपको यहां पर बताना है। तो इसका सही उत्तर है नैन्सी ग्रेस रोमन। तो ए जो है इसका सही आंसर है। नासा ने 2025 में लॉन्च करने के लिए अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप W1 का नाम बदलकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के पहले मुख्य खगोल वैज्ञानिकी नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में रखा है। नैन्सी जो है स्पेस टेलीस्कोप 2025 में लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। नासा के पहले चीफ एस्ट्रोनॉमर नैन्सी ग्रेस ने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की मां के रूप में भी जाना जाता है, जिनसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। रिवीजन के लिए यहां पर आपको बता दूं, भारतीय मूल की वनीजा रूपानी द्वारा नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर को क्या नाम दिया गया था, तो उसका सही उत्तर है इंजेन्युइटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, नैन्सी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस मोबाइल ऐप को ओपन सोर्स बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर है आरोग्य सेतु। 20 का सही आंसर है। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के एंड्रॉइड वर्जन को ओपन सोर्स कर दिया है। 41 डेज में लगभग 10 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। आरोग्य सेतु ऐप जो है 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। यह ओपन सोर्स होने से दुनिया का पहला सरकारी ऐप ऐसा बन चुका है। सरकार ने ऐप में बग को खोजने के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसके तहत आरोग्य सेतु ऐप में कोई बग खोजने पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। यहाँ पे आप ये ऐप देख सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। किस राज्य का डाक विभाग शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों को उनके घरों पर उपलब्ध कराएगा, तो इसका सही उत्तर है बी बिहार। बिहार सरकार पहली बार अपना उत्कृष्ट उत्पाद जर्दालू आम और शाही लीची सुरक्षित तरीके से लोगों को उनके घरों तक उपलब्ध कराएगा। राज्य का उद्यान विभाग डाक विभाग के सहयोग से 25 मई से रसीली शाही लीची और 1 जून से जर्दालू आम उपलब्ध कराएगा। किसान उत्पादक समूह यानी FPO के माध्यम से सबसे पहले शाही लीची मुजफ्फरपुर और पटना तथा जर्दालू आम भागलपुर एवं पटना शहर के लोगों को मिलेगी। जर्दालू आम और शाही लीची को 2018 में उनकी विशेषताओं के कारण GI टैग भी जो है दिया गया था। यहाँ पे आप बिहार की लोकेशन देख सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में महाबोधि टेम्पल बोध गया, नालंदा यूनिवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ की कैपिटल है पटना। CM है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है P कुमारन। P कुमारन इसका सही उत्तर है। यह जो है जावेद अशरफ का स्थान लेंगे, जिन्होंने नवंबर 2016 में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभाला था। P कुमारन कतर में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। उन्होंने 2016 में पदभार संभाला और कतर में भारतीयों के बीच एक लोकप्रिय दूत साबित हुए। कुमारन 1992 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और सितंबर 2011 से जून 2014 तक कोलंबो में भारत के उच्चायोग में उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। उन्होंने वॉशिंगटन में भारत के दूतावास में भी कार्य किया। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस देश ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो उसका सही उत्तर है सिंगापुर। ठीक है, यहाँ पे आप P कुमारन जी की तस्वीर देख सकते हैं। अब लोकेशन की यहाँ पर बात करते हैं सिंगापुर की।
कैपिटल है सिंगापुर सिटी ही, बहुत छोटी सी कंट्री है। करेंसी है यहाँ की डॉलर, प्रेसिडेंट है हालिमा याकूब। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की डॉट में आपको पॉइंटेड करके दिखाया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य ने लॉकडाउन के दौरान राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों का पहला कौशल मानचित्र जारी किया है? तो ये जो चित्र जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। लॉकडाउन के दौरान यह राज्य में उनके कौशल और अनुभव के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान करेगा और इस उद्देश्य के लिए एक प्रवासी आयोग का गठन भी किया गया है। सूची में निर्माण श्रमिक, चित्रकार, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, सुरक्षा गार्ड, ऑटो मरम्मत, यांत्रिक, इससे जुड़े सभी व्यक्तियों को जो है शामिल किया गया है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो वो भी यूपी के द्वारा ही किया गया है। चलिए अब यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यहाँ पर सबसे मशहूर है ताजमहल, और फेमस डैम की बात करें तो रिहंद डैम रिहंद रिवर पर। नेशनल पार्क्स में दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कैपिटल है यहाँ की लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, सीएम है योगी आदित्यनाथ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के पूर्व अध्यक्ष विमल गांधी का हाल ही में निधन हो गया। ITAT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है। तो C जस्टिस PP भट्ट जो है इसका सही आंसर है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पूर्व अध्यक्ष विमल गांधी का निधन हो गया एट द एज ऑफ 75। गांधी 31 अक्टूबर 2003 से 3 जून 2010 तक ITAT के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1970 में अमृतसर में एक वकील के रूप में अपना अभ्यास शुरू किया था और लगभग जो है 15 इयर्स तक के लिए 16 सितंबर को 1985 को ITAT में ये शामिल हुए थे। अब फिलहाल जो है PP भट्ट जो है चुने गए हैं। इस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजीव जोशी। तो बी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं। IBM अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी के सदस्य डॉक्टर राजीव जोशी भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI क्षमताओं में सुधार के अपने कामों को एक जो है इसकी वजह से इनको पुरस्कार जो है प्राप्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 255 से अधिक पेटेंट और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के साथ IBM थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर न्यूयॉर्क के लिए मास्टर आविष्कारक के रूप में काम करते हैं। उन्हें 2013 में IEEE सर्किट और सिस्टम सोसाइटी का औद्योगिक पायनियर अवार्ड भी मिला था। चलिए अब बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 28 मई 2020 की। फीफा सस्पेंस प्रेसिडेंट यवेस जीन बार्ट, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? हेती से। जेके रोलिंग जेके रोलिंग की जो नई बुक है, न्यू बुक जो है उसका नाम है द इस्काबोग। BRO के द्वारा 440 मीटर लंबी जो टनल बनाई गई है चंबा टाउन के ऊपर उत्तराखंड में, उस प्रोजेक्ट का नाम है 4 धाम प्रोजेक्ट। नासा का स्पेस टेलीस्कोप W फर्स्ट रीनेम किया गया है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम से। मोबाइल ऐप ओपन सोर्स जिसको हाल ही में किया गया है वो है आरोग्य सेतु। इंडिया पोस्ट शाही लीची एंड जरदालू मैंगो जो है डिलीवरी एट द डोर स्टेप ये किया जाएगा नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा बिहार में। हाई कमिश्नर सिंगापुर जो है अभी नियुक्ति जिनकी की गई है उनका नाम है P कुमारन। फर्स्ट स्किल मैप माइग्रेंट वर्कर्स जो बनाया जाएगा वो उत्तर प्रदेश के लिए बनाया जाएगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर्मर प्रेसिडेंट विमल गांधी हाल ही में जिनका निधन हो गया, अब जो करंटली अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है जस्टिस PP भट्ट। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है डॉक्टर राजीव जोशी को, ठीक है। और इसके अलावा इनको IEEE सर्किट और सिस्टम सोसाइटी का भी पायनियर अवार्ड दिया जा चुका है। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। जेके रोलिंग की नई पुस्तक का नाम क्या है वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये दोनों क्विज के क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिएगा।
Thank you so very much. Stay safe, stay home. Thank you.